हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड वो आपके साथ आगे के बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, आपके साथ आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट है उनका आपके साथ फ्यूचर को लेकर, आगे को लेकर, चाहे आप सेपरेशन में हो या इस वक्त आप दोनों साथ में हो। ये हम जानेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं एंड आगे को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर वो क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। ओ गॉड, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन का नाम ले, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। उनकी सोच, उनकी एनर्जी, उनके इमोशंस आपके प्रति क्या है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको आपको लेकर क्या ख्याल आते हैं, क्या इमोशंस आते हैं, क्या गुस्सा आता है, प्यार आता है, जो भी निकल कर आता है उनकी एनर्जी में, वो यहाँ पर ज़रूर निकल कर आएगा अगर आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होगी आपके थ्रू तो। और ये रीडिंग मेल फीमेल आप दोनों ही देख सकते हो। क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में। थैंक यू एंजल्स, मैसेज देने के लिए थैंक यू। गोइंग विद द फ्लो, पोस्टपोनमेंट, द बर्डन एंड ट्रैवल। ट्रैवल नहीं, ट्रैवलिंग, ठीक है। नंबर 864 ये नंबर्स यहाँ पे निकल कर आए हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रखते हैं, इस रिश्ते को, फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें जानने में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस रिलेशनशिप में क्या सोच रखते हैं, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर क्या सोच रखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, इंटेंसिटी, पॉसिबिलिटीज। नंबर 13 एंड नंबर 2 यहाँ पे और निकल कर आया है। मेरे व्यूअर्स की इस वक्त क्या एनर्जी है, आपके लिए भी कुछ कार्ड्स लूंगी। मेरे व्यूअर्स की इस वक्त क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस एनर्जी में है। ओके, शेयरिंग, आपकी एनर्जी है शेयरिंग। ऑल राइट, आपकी राशि मेष सिंह धनु राशि हो सकती है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकती है। देखो आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अभी भी इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप देने के लिए रेडी हो, चाहे वो इस रिलेशनशिप में प्यार हो, एफर्ट्स हो, जो भी हो, सामने वाले को सपोर्ट चाहिए, आप इस चीज़ को देने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हो। यस, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस एनर्जी में नहीं हो, तभी ये एनर्जी आपकी चेक इन कर रही हूँ मैं। तो बट यहाँ पे जिसकी एनर्जी मुझसे कनेक्टेड है उनमें से आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप इस वक्त शेयर करने के लिए रेडी हो, ठीक है। अबंडेंस, आपका फोकस, आपका ध्यान इस वक्त अपने अबंडेंस के ऊपर है, मतलब सारी खुशियों को पाने के ऊपर है, स्टेबिलिटी के ऊपर है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या फिर किसी भी तरीके की, ठीक है। यहाँ पे लेटिंग गो का भी कार्ड निकला है 8 नंबर, जो कि ये बता रहा है कि अब आप कुछ चीज़ों को अपने अंदर से बाहर कर रहे हो, यानी कि चाहे वो आपका पास्ट ट्रॉमा हो, आपकी दुख हो, आपकी तकलीफ हो, कुछ चीज़ों को, जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो अब आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उन चीज़ों को अब इस वक्त क्या कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो, खुद से दूर जाने की, मतलब खुद से दूर जाने दे रहे हो, उसको छोड़ने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। पार्टिसिपेशन, कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग किसी से मिलने वाले हो। अब ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई फ्रेंड भी हो सकता है या हो सकती है। पार्टिसिपेशन मुझे ऐसा लग रहा है या तो कुछ आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, किसी की शादी, किसी के एंगेजमेंट, कुछ आप अटेंड करने वाले हो, इसके भी कुछ चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसके अलावा मुझे आप किसी से मिलते हुए, किसी के साथ कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ना यूनियन भी होने की यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। यस, यहाँ पर कुछ लोगों के मुझे यूनियन होने के चांसेस दिख रहे हैं उस व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति आपका साथ छोड़कर गए थे, आपको हर्ट करके गए थे, और जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान भी थे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। यानी कि जिस व्यक्ति का आप वेट कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हैं, काफ़ी पेशेंस और धैर्य के साथ आप इस व्यक्ति का वेट कर रहे हैं। टाइम तो लग रहा है, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश कर रहा है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। कर रहा है मतलब आने वाले टाइम पर आपको ये व्यक्ति मनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम चेकआउट करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी को। जिसके साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट हुई है वो आगे कंटिन्यू रीडिंग को देखिएगा, और जिनके साथ कनेक्ट नहीं हुई है वो रीडिंग को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, और बाकी आपकी चॉइस है देखना है या नहीं देखना है। गोइंग विद द फ्लो को फर्स्ट हम क्लैरिफाई करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं। गोइंग विद द फ्लो को प्लीज क्लैरिफाई। गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक सेकेंड, हाँ मैं थोड़ा एडजस्ट करती हूँ। ओके, सो गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई करा है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है आपके पर्सन की आपको लेकर, वो ये दिख रही है आपके पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को जो होल्ड बैक कर रहे थे, अपनी इमोशंस को जो होल्ड बैक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है जो कि ये बता रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ट्रू इमोशंस है, ट्रू फीलिंग्स है, उसको होल्ड बैक कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि वो इस इमोशंस को होल्ड बैक करे। वो चाहते हैं कि जो फीलिंग्स आ रही है, चल रही है, उसको वो आने दे, उसको वो चलने दे। अगर आपको लेकर प्यार फील कर रहे हैं तो उसको वो करे, अगर आपको लेकर तड़प रहे हैं तो उसको लेकर वो जो भी फीलिंग्स आ रही है उसको वो फील करे। आपको लेकर मान लो नेगेटिव भी आ रही है तो ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर आपको लेकर अभी नेगेटिव एनर्जी तो नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर जो भी महसूस कर रहे हैं उस एनर्जीज को, उस इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उस एनर्जी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो भी लेकर आपको लेकर इमोशंस इस व्यक्ति के दिल में। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम किसी चीज़ को फोर्सफुली डाइवर्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो वो एनर्जीज हमारे अंदर ना नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करती है। उसका रिएक्शन तो आता है लेकिन नेगेटिव तरीके से। आपके मूड्स में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, आपके हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे। यस, होता है, क्योंकि जब भी आपके, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होता है ना कि आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, और जब आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस आएंगे तो आपके हेल्थ में इस चीज़ का असर पड़ेगा, आपकी बाकी चीज़ों में इस चीज़ का असर पड़ता है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है वो अब नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी इमोशंस को रोके, किसी भी इमोशंस को कंट्रोल करे। अब तक वो ये सोच रहे थे कि नहीं, इनको गो विद द फ्लो नहीं करना है, बिकॉज ऐसे करने से इनकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि मान लो फैमिली इश्यूज़ है, वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, अदर चीज़ों में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। अब तक इनके मन में ऐसा ना कि आपको लेकर कोई इमोशंस आ भी रहा है या आ भी रहा था, तो कि क्या कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को रोक रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे कि नहीं, मुझे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो नहीं दिखाने हैं, शो नहीं करने हैं, क्योंकि इफ़ एंड बट आपके पार्टनर कर रहे थे। बट अब फर्स्ट चीज़ वो ये है कि आपको लेकर वो जो भी इमोशंस फील कर रहे हैं, जो भी इमोशंस उनके अंदर आ रहे हैं, वो उस इमोशंस को, वो उस फीलिंग्स को क्या करना नहीं चाहते हैं, सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो फीलिंग्स आ रहा है समय के साथ, वो फीलिंग्स को वो आने दे, वो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। एक और चीज़ में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना ये भी नहीं चाहते कि उनकी फैमिली उनको कंट्रोल करे, उनका परिवार उनको कंट्रोल करे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये दिखा रहा है कि वो नहीं चाहते, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, कि उनकी फैमिली उनको किसी भी तरीके से रोके, किसी भी तरीके से कंट्रोल करे, उनको मतलब सिचुएशन के अनुसार उनको जाने दिया जाए। पोस्टपोनमेंट को प्लीज क्लैरिफाई। पोस्टपोनमेंट,
ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली आपसे मीटिंग्स को, आपसे कांटेक्ट को, आपसे बातचीत को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे थे। क्यों अवॉइड कर रहे थे? क्योंकि ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पर इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप लोग कांटेक्ट में ही हो, बातचीत आपकी हो रही है लेकिन कम हो गई है, ये अचानक से आपको अवॉइड कर रहे हो। मे बी इस व्यक्ति को किसी झूठ का आपके सामने आ जाने का डर दिखाई दे रहा है, या किसी सिचुएशन को वो करंटली आप में से किसी के पार्टनर इस वक्त आपको फेस करने से बचते हुए भी दिख रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का भी यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है। थोड़ा सा ये व्यक्ति ना अपने दिल दिमाग दोनों को ही बैलेंस करके कोई फैसला लेना चाहते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी, कई बार होता है कि हमें ना सामने वाले की सिचुएशन को फेस करने का हिम्मत नहीं होता है। मान लो किसी ने कुछ गलत किया है, तो वो सामने वाले के अंदर क्या एनर्जी रहेगी? वो डर रहेगा, वो ऐसे डर होगा, या सामने वाले को फेस करने से उसको लगेगा कि कहीं ये मेरा झूठ सामने ना आ जाए, मेरी असलियत उसके सामने ना आ जाए, और अगर आ चुकी होगी तो मैं उसको कैसे फेस करूँगा या करूँगी। तो कई बार ऐसे भी सिचुएशन दिख रहे हैं जिसके वजह से आपके पर्सन आपको फेस करने से, आपके सामने आने से बचते हुए भी दिख रहे हैं। या कोई ऐसी बातचीत है जिसको भी ये करने से इस वक्त आपके पर्सन बचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, बेशक ये आपको फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर नज़र रखने की जो एनर्जी है वो प्रॉपर यहाँ पे दिख रही है। 8 नंबर की एनर्जी, ठीक है, और स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ से तो आप समझ ही पा रहे हो ये कार्ड क्या बता रहा है। तो ये किसी भी चीज़ को आप डिले कब करते हो? जब आप उस चीज़ को फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, रेडी नहीं होते हो, है ना। तो आपके पार्टनर भी इस वक्त आपको फेस करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर, पूरी तरीके से रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि कुछ भी हो सकता है, इनका झूठ हो सकता है। ये मुझे ना कुछ लोगों का झूठ ही एक्चुअली में दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो पास्ट में कुछ ऐसी बातें छुपाई, जैसे मैं मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि इन्होंने आपको बोला कि मेरे जॉब में प्रॉब्लम आ गई है, और जिसके वजह से अभी मेरे को ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास इतना कर्ज है, ये है वो है। बट इन्होंने आपको कहीं ना कहीं उस समय झूठ बोला था, उनको उस समय आपसे ब्रेक लेना था या आपसे सेपरेशन में जाना था, जो भी था। इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे वो झूठ बोलकर, झूठ का सहारा लिया था आपसे ब्रेकअप के लिए। तो कुछ ऐसा झूठ मुझे दिख रहा है जो कि आपके पर्सन को ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं उसको पता चल गया है, ठीक है, उसको समझ में आ गया है, या अब मैं उसको कैसे फेस करूं। ठीक है, इस चीज़ का डर आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। द बर्डन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लिए बर्डन क्यों महसूस कर रहे हैं? द टेम्परेंस, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 14, एंड यस 14, एंड धनु राशि, सैजिटेरियस साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अच्छा, मैंने साइन नहीं बताया ना, एक्सट्रीमली सॉरी। साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, सिंह राशि, लियो, एरीज, धनु, सैजिटेरियस, टॉरस, वृषभ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैंसर, कर्क, लिब्रा, जमनाई, इक्वारिस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये साइन यहाँ पर है। ठीक है, पेंटिकल्स। देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी लाइफ में ना किसी और चीज़ से भी परेशान होते हैं, क्योंकि लाइफ में सिर्फ लव लाइफ तो नहीं होती है, सिर्फ पार्टनर ही तो नहीं होता है। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फैमिली है। अब फैमिली में एक एक मेंबर के साथ एक रिलेशनशिप है, एक सिचुएशन बनती है। ऑफिस है, ऑफिस में एक एक सिचुएशन बनती है, कलीग्स है, बॉस है, काम है, पैसा है। तो लाइफ में प्रॉब्लम बहुत सी चीज़ों को लेकर होती है। ऑलरेडी मान लीजिए आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपके लाइफ में लव लाइफ को भी लेकर प्रॉब्लम है, तब इंसान कई बार ऐसा सोचता है, जो इंसान अंदर से वीक होता है वो ये सोचता है, इसको साइड कर देते हैं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जॉब को छोड़ देते हैं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खुद को इम्प्रूव करने की जगह सामने वाला ये सोचता है कि इसको ख़त्म कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
देखिए कई बार ना प्रॉब्लम आपके धैर्य से भी सॉल्व हो सकती है। जब आप धैर्य रखेंगे, सिचुएशन को होने देंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन आपके परेशान होने से भी सिचुएशन आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बर्डन को क्लैरिफाई कर रहा है। अगर मान लो आपके पर्सन पास्ट में आपकी किसी बात से या आपकी कमिटमेंट की बातों से या शादी की बातों से ये बर्डन में आ भी रहे थे, तो अब आपके पर्सन के अंदर ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि अब आपके पर्सन उस वाली एनर्जी से बाहर निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि आपसे ही बर्डन फील कर रहे थे, या उस समय इनके साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, और भी कुछ चीज़ें थी जिसके वजह से ये बर्डन फील कर रहे थे। तो टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है एक हीलिंग एनर्जी। हील्ड हो चुके हैं ये व्यक्ति, जिनके अंदर वो सब्र आ चुका है, जिनके अंदर वो धैर्य आ चुका है कि ये चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं या चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं धैर्य के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अब उन चीज़ों को लेकर ये व्यक्ति बर्डन में नहीं आएंगे, उन चीज़ों को लेकर वापस से प्रेशर में नहीं आएंगे, क्योंकि अब इनको समझ में आ चुका है कि चीज़ों को कैसे टैकल करना है, चीज़ों को कैसे ठीक करना है। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है एक धैर्य पर्सन है। ठीक है, और जिसको ये पता है, जिसको ये आता है, ये स्किल इसके अंदर डेवलप हो चुकी है, ये स्किल इस व्यक्ति के अंदर आ चुकी है कि बीच से रास्ता कैसे निकाला जाए, बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है। अगर आप परेशान होकर सिचुएशन को छोड़ दोगे तो लाइफ में ऑलवेज आप ऐसे तो नहीं चल सकते हो ना, तो कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा जहाँ पर आप, जिसे कहते हैं ना बीच का कोई रास्ता निकालना, तो वो रास्ता जब आप निकालते हो तो आपकी लाइफ जो है वो वापस से बैलेंस रहती है, आपकी लाइफ में कोई उथल पुथल नहीं होता, आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है। तो अब आपकी पर्सन की एनर्जी ऐसे दिख रही है जो आपको लेकर, अगर ये आपकी किसी बातों से परेशान हो जाते थे या आपकी कोई बात इनको ज़्यादा परेशान करती थी, चाहे वो कमिटमेंट को लेकर हो या बाकी और चीज़ हो, फैमिली की वजह से वो हो सकता है कि बर्डन फील करते हो उस रिलेशनशिप में, या वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, तो उनके अंदर ये टेम्परेंस का कार्ड ये दिखा रहा है कि उनके अंदर वो पेशेंस आ चुका है, वो धैर्य आ चुका है, वो चीज़ को संभालने की एक्चुअली क्षमता आ चुकी है, वो चीज़ को कैसे बैलेंस करें। दूसरी चीज़, आपके बारे में ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, तो आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति के लिए इनका स्ट्रेस रिलीफर हो, आप इनका बर्डन रिलीव कर सकते हो, आप इनका बर्डन इनसे दूर कर सकते हो, आप इसमें इसकी मदद कर सकते हो। इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर जाने से इनका बर्डन बढ़ सकता है, लेकिन इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ रहे और आप इनकी चीज़ों को समझोगे तो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, और उनको लगता है कि ये पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो आगे तक चले। बस इसमें फ़र्क इतना है कि आप दोनों को ही थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। ठीक है, और यहाँ पर आपके पर्सन, अगर आप में कुछ लोगों के अंदर सब्र की कमी है, पेशेंस की कमी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि वो सब्र, वो पेशेंस कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाए। ठीक है, ट्रैवलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्रैवलिंग को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बहुत जल्दी हो सकता है कि व्यक्ति आपके पास कम बैक करे। ठीक है, और ये पर्सन आपके साथ कहीं जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको आपके साथ ट्रैवल करना, इनको आपके साथ घूमना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आप लोग ने कभी बहुत ट्रैवल किया हो सकता है, या कभी आप लोग घूमने गए हो, तो वो इनको ना आपके साथ कहीं घूमना है, कहीं घूमने जाना है, किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स ना हो, जहाँ पर आप दोनों अपनी दिल की बात कह पाओ, जहाँ पर एक दूसरे को अपनी इमोशंस को शेयर कर पाओ। ठीक है, और बहुत जल्दी ये कार्ड, ट्रैवलिंग का कार्ड ये भी बता रहा है कि होता ना कि टेलीपैथी कम्युनिकेट करना, तो आपके पर्सन वो भी आपके साथ करते हुए दिख रहे हैं, टेलीपैथी कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन जल्द ही आपको कॉल करने वाले हैं, जल्दी इनसे आपसे बात होने वाली है। देखिए, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो मैं हर किसी के लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन येस, आप में से कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी कॉल करेंगे, इनके साइड से आपको बहुत जल्दी कॉल रिसीव होगा। हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पे बॉटम से है, जो कि ये बता रहा है कि मन में
एक तूफान है आपसे बात करने का, मन में एक तूफान है आपसे वापस से कम्युनिकेट करने का, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि बहुत क्विक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जल्दबाजी को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर या 8 दिन के अंदर ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट कर लेंगे, आपसे बात करेंगे, उनका आपसे बात करने का खुद मन कर रहा है, ठीक है। आपसे बात करने का, आपके साथ घूमने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का ये मन कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, इस रिलेशनशिप में क्या बदलाव चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं इस रिश्ते में बदलाव हो। डिवाइन प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो इस रिलेशनशिप में क्या बदलाव चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे जाए, सक्सेसफुल हो। ये नहीं चाहते कि ये रिश्ता जो है वो यहीं पर फेलियर हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, वो इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली बदलाव चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में अब कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप भी चाहते हो और ये भी चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब ये वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अब वो एफर्ट्स डाल रहे हैं। पहले ये बहुत कम डालते थे क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स इसके नीचे है, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि अब अपनी तरफ से पूरी तरीके से ये एफर्ट्स डालने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि तभी जाकर इस रिलेशनशिप में अच्छे बदलाव आएंगे। अंडरस्टैंडिंग को प्लीज क्लैरिफाई। अंडरस्टैंडिंग, ओके, द मजिशियन, आपकी पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों ही सिर्फ अपने अपने बारे में ना सोचकर एक दूसरे की सिचुएशन के बारे में सोचें। और जब एक दूसरे की सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, तब क्या बनता है, ब्यूटिफुल इमोशंस एक्सचेंज होते हैं, तब एक प्यारा सा घर बनता है। लेकिन जहाँ पर उस घर में तू मैं होती है, तू सही मैं सही, वहाँ पर क्या होता है, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, जहाँ पर ईगो आ जाता है, जहाँ पर सिर्फ इंसान अपने बारे में सोचते हैं कि तुम मेरे बारे में सोचो, तुम मेरी चीज़ों को देखो, तुम मेरी चीज़ों को देखो, वहाँ पर प्रॉब्लम आते हैं। अगर कुछ सामने वाले की प्रॉब्लम्स देखी जाए, सामने वाला अगर लड़ रहा है, अगर ये समझा जाए कि सामने वाला क्यों ऐसी बातें बोल रहा है, वो क्यों लड़ रहा है, वो क्यों इस तरह की चीज़ें कर रहा है। मान लो आप मान लेते हैं कि आप बहुत लड़ते हो, आप बहुत झगड़ते हो, आप बहुत चिल्लाते हो, या आपको गुस्सा आता है, लेकिन उसका कोई रीज़न तो होगा, आप पागल तो हो नहीं, कोई तो रीज़न होगा, या कुछ तो आपके पर्सन ने ऐसा किया होगा ना जिससे कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप झगड़ रहे हो। तो अगर इस चीज़ को समझे तो क्या होगा, रिश्ता जो है वो बेहतर होगा। तो ये कैसे समझ में आएगा, जब अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। तो आपकी पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डीप हो और ज़्यादा अच्छा हो। मे बी एक टाइम पे बहुत अच्छा था आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग, बट अब जो है वो नहीं रहा आप दोनों के बीच में। अब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग देखने को नहीं मिलता है। आपके पर्सन को लगता है कि वो अपने बारे में सोचते हैं और आप अपने बारे में सोचते हो, और दोनों ही अगर अपने अपने बारे में सोचेंगे तो एक दूसरे को कहाँ समझोगे, तब एक दूसरे के साथ रह कहाँ पाओगे, साथ कहाँ रह पाओगे, फिर तो अलग ही रहना पड़ेगा, है ना। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कंप्लीशन तभी होगा, यूनियन अच्छे से तभी हो पाएगा जब एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अपना मानकर समझा जाएगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाएगा। ओके, इंटेंसिटी को प्लीज क्लैरिफाई। इंटेंसिटी, जजमेंट, इंटेंसिटी को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है, एंड 5 ऑफ कप्स ने। आपके पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत हार्श डिसीजंस हुए हैं, ठीक है, बहुत जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं, डिसीजंस हुए हैं जिसके वजह से आप दोनों के रिश्ते में कई बार प्रॉब्लम्स आए हैं, रिश्ता टूटा है, ठीक है। तो आपकी पर्सन अब वो चीज़ नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में अब कोई भी जल्दबाजी में आकर डिसीजन लिया जाए या जल्दबाजी की जाए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ को प्लीज़ बताएं, क्या पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस रिलेशनशिप में, उनको क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखता है। द एम्परर एंड चैरियट। आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में बहुत सारे पोटेंशियल दिखते हैं,
इस रिश्ते में आप दोनों के साथ चलने के बहुत सारे पोटेंशियल दिखते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि हाँ, संभव है, ये रिश्ता जो है वो सुधर सकता है, अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है, आप दोनों आगे चल के साथ हो सकते हो। ठीक है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं यहाँ इस रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज दिखती है कि अगर इनसे गलती हुई है तो आप इनको माफ़ कर सकते हो, आप इनको फॉरगिव कर सकते हो। इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस इनको दिखता है, हैप्पीनेस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, पैशन वापस से इस रिश्ते में लौट कर आ सकता है। ये चीज़ आपके पर्सन को इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ इन सब चीज़ों की दिखाई देती है। ठीक है, तो आपके पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इस रिश्ते में अभी भी जान है, ये रिश्ता अभी भी बेटर हो सकता है, अभी भी ये रिश्ता अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एम्पायर का कार्ड निकल कर आया है। बस यहाँ पर ये इशू है, संकोच की एनर्जी है। अगर ये संकोच से बाहर निकले, ठीक है, जैसे इनको पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, और अगर ये संकोच से बाहर निकले, जो ये पोस्टपोन कर रहे हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं क्योंकि पास में कुछ गलत इन्होंने किया है, अगर ये चीज़ ना करके अगर ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें तो येस, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि आप भी हो इस व्यक्ति के लिए वेट कर रहे हो, आप भी चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अगर इनर वर्क किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो जाती है कई बार। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, और चलो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं एंड आपके लिए गाइडेंस भी ले लेंगे। ठीक है, चलो आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, योर स्माइल मेल्ट्स माई हार्ट। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपकी स्माइल उनके हार्ट को मेल्ट कर देती है। एवरी टाइम वी टच आई गेट दिस फीलिंग। पता नहीं इनको, आपको जब भी आप दोनों एक दूसरे को टच करते हो तो उनको कोई एक ऐसी फीलिंग्स आती है। हाउ हार्ड आई ट्राई टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, माई माइंड गोज बैक टू यू। तो आपके पर्सन बहुत मुश्किल होता है किसी भी और चीज़ पर फोकस करना, ध्यान दे पाना, क्योंकि बार बार इनका माइंड, बार बार इनका दिमाग जो है वो आपके पास चला जाता है। ठीक है, फैंटेसी इज बेटर देन रियलिटी। आई नीड टाइम टू फील सेफ एंड सिक्योर। आपके पर्सन को थोड़ा सा टाइम चाहिए खुद को सिक्योर और सेफ फील करने के लिए। आई एम सफरिंग इन साइलेंस, नो वन कैन अंडरस्टैंड माई पेन। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो अभी सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में, और उनके तकलीफ़ को, उनके दर्द को कोई भी नहीं समझ रहा है। वेन यू सिट नेक्स्ट टू मी आई फॉरगेट टू ब्रीथ। तो आप जब इनके पास बैठते हो तो ये सांस लेना भूल जाते हैं। ये कह रहे हैं आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज। तो ये मैसेज है, आई फील सोल कनेक्शन विथ यू। तो आपके पर्सन को आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है। ओके, सो ये है आपके पर्सन के मैसेजेस, और चलो जल्दी से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, क्या करना चाहिए उनको इस सिचुएशन में, जो भी उनकी सिचुएशन है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये पहले भी आया था, तो कुछ लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ तो बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अ टाइम फॉर अ हीलिंग, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने पास्ट को आपको होल्ड करने मत दो, मतलब आपका पास्ट इतना हावी ना हो जाए कि आपका आज, आपका कल ये स्पॉइल कर दे, इसके वजह से रुक मत जाओ। ठीक है,
यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। तो आप में से कुछ लोग बहुत क्लोज हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सो ये है आपके गाइडेंस, इसको फॉलो करें, हील करो खुद को, ठीक है। अभी हील करने का टाइम है और कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं करने वाला है, तो ट्राई करो कुछ और, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आपकी गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपको हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।